अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। PS 94 में 27 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये सीट जो थी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जीती थी। उसके बाद जो है कैंडिडेट के इंतकाल की वजह से ये सीट खाली हुई है और अब इस इलाके में लांडी कोरंगी के इस इलाके में ज़बरदस्त जोश और जज्बा हम देख रहे हैं और हर तरफ जो है परचमों की बहार है। हर सियासी पार्टी दावा कर रही है कि ये जो सूबाई असेंबली की सीट है ये वो जीतेगी। हमने अपना लास्ट प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया था और वहां पर भी ये दावा था कि PTI ये सीट जीत सकेगी, लेकिन आज हम MQM के पास आए हैं क्योंकि 2018 के जनरल इलेक्शन में MQM ने कामयाबी हासिल की थी। जो कैंडिडेट हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, सैयद हाशिम रज़ा जिलानी। हाशिम साहब, आप ये बताएं, आप क्या समझते हैं कि आप समझते हैं कि आप ये सीट जीतेंगे? और बाकी जो मेहमान हैं MNA MPs हैं, इनका तारुफ भी हम आपसे करवाएंगे जैसे जैसे बात करते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ आपकी पूरी टीम को सलाम और बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने टाइम निकाला। दूसरी बात, यहाँ के जो हक परस्त अवाम है उसको भी अस्सलाम वालेकुम। और बिल्कुल लांडी MQM पाकिस्तान का हमेशा से जो है गढ़ रहा है और मैं समझता हूँ आज भी अल्लाह ताला ने चाहा तो 27 जनवरी को यहाँ से हक परस्तों की फतह होगी। और जितने भी बाहर से आए हुए लोग हैं यहाँ पे कैंपेन कर रहे हैं, बिल्कुल इजाज़त है। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, सबको अपनी सियासत का हक है। तो आप खुद जो है वो इसी हल्के में रहते हैं? मैं बिल्कुल इसी हल्के में रहता हूँ। ठीक है, ठीक है। शेख सलाहुद्दीन साहब साबिक MNA हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि भाई ये MQM का गढ़ रहा है, ये इलाका हमेशा MQM को कामयाबी मिली है, तो फिर तो इस इलाके की किस्मत बदलनी चाहिए थी। मैं लास्ट टाइम जब PTI के साथ प्रोग्राम करने आया था तो एक अलग रास्ते से आया था। आज जब मैं आया हूं तो मैं एक और दूसरे रास्ते से आया हूं, तो मैंने कहा सही तरह मैं ज़रा इलाका देख लूं। तो मुझे तो बहुत सख्त मायूसी हुई है शेख साहब यहाँ पे इस इलाके को देख कर कि जो हाल है यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन एक जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पानी भी जमा हुआ है और कुछ रोड की भी जिस जगह आप बैठे हैं थोड़ा खस्ता हालत है, लेकिन ये है कि ये एक मैं समझता हूँ कि कुदरत की तरफ से जो है आपको एक बारिश, एक नेमत मिली। यकीनन इसका भी इंतज़ार होता है हमें कि बारिश होनी चाहिए ताकि जो है माहौल जो है वो अच्छा हो जाए, खुशगवार माहौल हो जाए, पोल्यूशन का ख़ात्मा हो। और ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पे दुआएं भी होती हैं बारिश के लिए, क्योंकि हमें तो बारिश की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन बारिश से हटकर भी अगर देखें तो भी सड़कें जो हैं उनका हाल आप देख सकते हैं, कचरा बेनतहा है, बल्दियात भी आपके पास है यहाँ पर। उसके अलावा लोगों की भी बड़ी शिकायतें हैं। आवाम के जो मसाइल हैं ये आवाम से हम जानेंगे कि घरों में पानी आ नहीं रहा है, सीवरेज का यहाँ पे बड़ा मसला मौजूद है, तो बेनतहा बल्दियाती इशूज़ मौजूद हैं। बल्दियाती इश्यूज़ बिल्कुल मौजूद हैं यहाँ पर। आपको जैसा कि मालूम है कि हमारी यहाँ पर बल्दियाती गवर्नमेंट है, बल्कि हमारे यहाँ पे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, UC सारे हमारे पास हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमें 140A के तहत इख्तियारात नहीं मिले जो डेवलपमेंट के होते हैं। अब इस वक्त जो पोजीशन है, मैं आपको यही बता रहा था कि बारिश की वजह से मज़ीद हालत जो है वो थोड़ी सी अबतर हो गई। यकीनन जो है यहाँ पर इस तरह की रोड्स हैं कि जहाँ पर फौरी तौर पर जो बारिश के इस तरह के मामला आते हैं तो ये चीज़ें होती है ख़राब। लेकिन आपको ये पता है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे, दुनिया के अंदर भी जब बारिशें, तूफ़ान आते हैं तो ये हालत होती है इस तरह की। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये ज़िम्मेदारी बिल्कुल हमारी अपनी है। हमें ये शहर हमारा अपना है और ये हल्का हमारा है। ये एक रिवायती हल्का है जहाँ पे हमारी MQM की हमेशा यहाँ क़ुव्वत और ताकत रही है और हमने यहाँ काम भी किया, डिलीवर भी किया है। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 10 साल का अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड, उस 10 साल के रिकॉर्ड में हुकूमत ने कभी भी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। जो मेन हुकूमत है, सिंध की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो हुकूमत है जो सिंध के इंटीरियर में अपने आवाम के लिए नहीं काम कर रही, तो उस शहर में कैसे करेगी? उस शहर में जो ये समझते हैं कि मैंडेट ही नहीं है हमारा, तो ये वो बातें हैं। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ शेख साहब। साजिद अहमद साहब साबिक MNA हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद साहब, अगर अख्तियार नहीं है MQM के पास और तमाम तरह अख्तियार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है या PTI के पास वफाक में अख्तियार है, गो कि आप भी इत्तेहादी हैं, तो फिर ये यहाँ के लोग आपको क्यों वोट दें? इतनी बेबस और मजबूरी अगर है तो फिर हाँ पीपल्स पार्टी को क्यों ना वोट दे दें? इनके पास अख्तियार मौजूद है, वो सब कुछ यहाँ पे करवा देंगे जो यहाँ की आवाम की ख्वाहिशात हैं, और सबसे बड़ा मसला जो है पानी का है वो हल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तान की तारीख़ में जितने भी इलेक्शन 9-10 इलेक्शन हुए हैं
उसमें कराची में के अंदर MQM ने हमेशा उसको विन किया है। अच्छा, उसकी बुनियादी वजह कुछ वजूहात पूरी कराची की बात कर रहे हैं अभी। कराची, 2018 में तो हैदराबाद, MQM का बहुत बुरा हाल हुआ सर आपके सामने। कराची से NA की सिर्फ 4 सीटें मिली। मैं वहीं आ रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हर इलेक्शन में MQM को ही लोगों ने मुंतखब किया है। मिसाल के तौर पर 2018 के इलेक्शन के अंदर आपने कहा कि PTI को यहाँ से मुंतखब किया है। वो सीटें सबको पता है कि दिलवाई गई हैं या दी गई हैं। बहरहाल मेरा सवाल, आपका सवाल है कि सवाल है पाकिस्तान का, तो मेरा सवाल भी यहाँ लोग बैठे हुए लोगों से और पाकिस्तान के उन सियासी जमातों से है कि वो 14 MNA जो PTI के जीते हैं वो लापता MNA वो कहाँ हैं, कि जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि इलेक्शन जीतने के बाद हम कराची की तकदीर पलट के रख देंगे, हम पानी, सेवरेज, बिजली, एजुकेशन, हेल्थ, CC फॉरवर्डिंग, अंडरपासेस, ब्रिजेस पाकिस्तान के लोगों को हम देंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ये वही मजलूम कराची है जो वफाक को 70% रेवेन्यू देता है और सिंध को 90% रेवेन्यू देता है। वफाक पलट कर इस शहर को 2% 2 रुपये वापस करता है और सिंध पलट कर इसको 90 रुपये लेने के बाद 9 रुपये वापस करता है। तो इस शहर की हालत ज़ार ये है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि MQM ने कुछ नहीं किया, तो आज इस शहर के अंदर जो अंडरपासेस हैं, जो ब्रिजेस हैं, पानी जितना भी मौजूद है, सेवरेज का जो भी सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जितने पार्क हैं, यहाँ पर जो एजुकेशन के सेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर इसी लांडी के अंदर 12 इंग्लिश मीडियम स्कूल मौजूद हैं। इसी लांडी के अंदर MQM ने एक मेडिकल यूनिवर्सिटी की ओपनिंग होने जा रही है। फरमा रहे हैं कि 14 MNA जो है PTI के गायब हैं, लापता हैं, वफाकी हुकूमत को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही। तो वो तो हुकूमत जनाब आपने खड़ी की हुई है, आप क्यों साथ हैं उनके? क्यों आपके 2 वफाकी वज़रा जो गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, अगर आपका मुकाबला, यानी दिलचस्प सूरत हाल है कराची के अंदर कि इससे पहले MQM अगर गवर्नमेंट में जाती थी तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ जाती थी, जिससे इलेक्शन के अंदर कम से कम MQM का मुकाबला नहीं होता था। आज जिससे सबसे बड़ा मुकाबला है MQM का PTI के साथ, वो उन्हीं के साथ जो असेंबली में भी बैठी हुए हैं, अपोजिशन में, सूबा सिंध में और वफाक में हुकूमत में बैठे हुए हैं। साजिद साहब, उसकी बुनियादी वजह यह है कि MQM के पास चॉइस क्या है, हमारे पास चॉइस क्या है। मिसाल के तौर पर MQM ने मुस्लिम लीग नून का साथ दिया, MQM ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 88 में साथ इसलिए दिया, अगर हम साथ ना देते मुख्तलिफ वक्तों के अंदर तो ये इल्ज़ाम आता कि सिंध के अंदर रहते हैं और सिंधियों का साथ नहीं देते, सिंध का साथ नहीं देते। उसके बाद हमने पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून का भी साथ दिया, फिर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी साथ दिया। अच्छा, यकीनन हमारे पास सीट की वो तादाद नहीं है, हम हमेशा पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रहे। हमारे पास सीटों की इतनी तादाद नहीं कि हम वफाक में गवर्नमेंट बनाएं या सिंध के अंदर गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद करने का बुनियादी मकसद ये था कि जो लोग बैठे हैं इस पंडाल के अंदर, इस शहर में जो लोग MQM को वोट देते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनके मसाइल के हल के लिए यकीनन हमें हुकूमतों के पास जाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आज मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इस शहर के अंदर जितने भी तामीराती तरक्याती काम हुए, मुख्तलिफ इलेक्शन के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातें ज़रूर आए, ज़रूर यहाँ आती हैं, नारे लगाती हैं और ये दावा करती हैं कि कराची सबका, कराची मिनी पाकिस्तान है। लेकिन अगर इस शहर के अंदर कोई काम करता है, कोई डिलीवर करता है, कोई कुछ देता है, तो मेरे ख्याल में वो MQM पाकिस्तान है। और इसका प्रूफ भी गुलाम जिलानी साहब, आप MPA हैं इस वक्त PS 96 से, जो कि करीब तरीन जो है वो इलाका है। साजिद साहब फरमा रहे हैं कि MQM जो है वो डिलीवर करती है, लेकिन MQM पे तो सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात हैं कि आज कराची का जो हाल है, जो PTI को जो वोट मिले हैं उसी बुनियाद पे मिले हैं ना कि MQM ने इस शहर का बुरा हाल कर दिया, इसलिए एक दूसरी जमात यहाँ पर आ गई। यहाँ पे पार्कों की बात कर रहे हैं तो पार्कों पे कब्जे भी MQM ने किए, पानी की बात करते हैं तो लोगों को नहीं दे सके, सेवरेज का निज़ाम जो है वो नहीं दे सके, तालीम का बुरा हाल है, सेहत का बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके सामने थी जो कि बहुत ख़राब रही। तो MQM ने इस शहर को दिया है या इस शहर का और बुरा हाल किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूं कि यहाँ की जो सेवरेज की सूरत हाल है और बाकी जो आपने देखा पानी का मसला है, तो ये पानी का मसला और सेवरेज का जो मसला है ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले से है, क्योंकि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आता है और लामहला उसी ने इन सारी चीज़ों को कवर करना है। लेकिन यहाँ पर जो है वो PTI के MPA MNAs होने के बावजूद 27 उनके जो है वो MPAs हैं और 10 के करीब उनके MNAs हैं, 14 के करीब। लेकिन इस पूरी बारिश के सीज़न में आपको कहीं पे कोई PTI का या पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा कहीं पे खड़ा हुआ नज़र नहीं आया होगा।
डीएमसी के हवाले से जितने भी काम हुए, बारिश के बाद आप कोरंगी कयूमाबाद से शुरू हो जाएं, लांडी 89 तक चले जाएं, जिस हल्के में आप खड़े हुए आपको पूरा मेन रोड जो है वो क्लियर नज़र आएगा। कहीं पे आपको जो है कहीं पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। अंदरूनी सूरत हाल इस वजह से ख़राब है कि हमारे पास उस हिसाब से जो है मशीनरी नहीं है जो सिंध गवर्नमेंट ने डीएमसी को प्रोवाइड करनी थी। और जो चले बारिश का तो कभी कभी ये रहमत बरसती है इस शहर के ऊपर, वरना ये रहमत भी नाराज़ी रहती है इस शहर से, और जब होती है ये रहमत बरसती है तो हमारे लिए जहमत बन जाती है, ये सूरत हाल होती है। लेकिन उसके अलावा हम देखते हैं, उसके अलावा आप इस इलाके से यानी बरसात जो बिल्कुल इलाका है वहाँ से MP हैं, तो बुनियादी मसले आपकी नज़र में हैं क्या इस एरिए के? बुनियादी मसला हमारा सेवरेज और पानी का ही है, पूरे लांडी और कोरंगी का है। इस पे जो है सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारी नेगोशिएशन चल भी रही है, बातचीत भी हुई है, लेकिन वो किसी किस्म का कॉपरेट करने को तैयार नहीं है। और जब तक वो हमारे साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, पूरा डिपार्टमेंट उनके पास है, तो ये आवाम के साथ हम भी खड़े हैं, इस पे जो है बात करने को तैयार। देखिए, मेन बुनियादी वजह यह है कि दुनिया के अंदर जो बल्दियाती गवर्नमेंट होती है, जो मेयर होता है, उसके पास बहुत सारे अख्तियार होते हैं। पुलिसिंग का निज़ाम, एजुकेशन का निज़ाम, हेल्थ का सेक्टर, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेन। अच्छा, यहाँ अलमिया ये है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सिंध गवर्नमेंट के अंडर में, स्वीपिंग का निज़ाम, गार्बेज उठाने का निज़ाम वो CM सिंध ने अपने हाथ में रखा हुआ है। यानी कि ना तो खेल रहे हैं और ना खेलने दे रहे हैं, ना खुद काम कर रहे हैं ना काम करने दे रहे हैं, ना खिदमत कर रहे हैं ना खिदमत करने दे रहे हैं। तो यही वजह, ये कराची के लोग जानते हैं, यही वजह है कि बार बार पाकिस्तान की सियासी जमातों ने जब मुख्तलिफ वक्तों में जब इलेक्शन हुए, यहाँ का लोगों को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बार बार प्रूव किया कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आज भी ग्राउंड पर कोई मौजूद है तो MQM के MNAs, MPAs, UC चेयरमैन, कौंसलर, सिटी नाजिम हमारा, मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछें कि लाहौर का नाजिम कौन है, सिटी नाजिम कौन है, तो मेरे ख्याल बता नहीं सकेंगे। पेशावर का कौन है, कोई नहीं बता सकेगा। लेकिन अगर पेशावर जाकर आप पंजाब जाकर पूछेंगे कराची का मेयर कौन है, कराची को कौन का नाजिम कौन है, तो सब बोलेंगे कि वसीम अख्तर। वो इसलिए कि वो हर जगह कहीं ना कहीं नजर जरूर आता है, क्योंकि तनकीद काम जो काम नहीं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो काम करता है उसी पर तनकीद होती है, जो काम नहीं करेगा उस पर तनकीद भी नहीं होगी, जो काम करेगा उससे गलतियां भी होंगी। लेकिन काम जो करता है, और आज आप देख लें मुख्तलिफ चैनल्स पर मुख्तलिफ क्लिप्स आते हैं, कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे गुज्जर नाला के पास, किसी सेवरेज के सिस्टम के पास, कहीं अगर ओवरफ्लो हो रहा होगा, रोड कहीं बन रही होगी, कहीं एजुकेशन के सेक्टर में अगर कोई नजर आएगा तो कौन नजर आएगा, बताएं। चले जी, राबिया खातून साहिबा, आप MPA हैं, आप फरमाएं घर घर जब आपने जो आपके बराबर में कैंडिडेट मौजूद हैं इनके लिए मार्केटिंग की है, तो क्या लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ख़वातीन जो हैं यहाँ के क्या मसाइल हैं, वो क्या बता रही हैं आपको? वैसे तो इनसे हम जानेंगे, अभी इनकी तरफ बढ़ना है जी। हमने डोर टू डोर जो कैंपेन करी, और आज ख़ास तौर पे मैं खुद भी गई गलियों के अंदर, ख़वातीन से भी मैंने बात की। तो जब मैं ये कहती थी कि मैं MQM पाकिस्तान की तरफ से आई हूँ, उन्होंने पूछा तो नहीं कौन सी वाली MQM? नहीं, मुझसे किसी ने नहीं पूछा आपसे कौन सी वाली MQM? अच्छा, पहले आप मेरी बात जी जी। मैंने उनसे कहा, जब मैंने सलाम करके अपना तारुफ करवाया और बताया कि मैं एक MP हूँ और आपके पास आई हूँ, इतवार को 27 तारीख को इलेक्शन है, आपने पतंग पे वोट डालना है। तो जो दूसरा जवाब आता था, मेरी बात पूरी नहीं हुई है और जवाब आ रहा है कि वोट तो हम पतंग ही को देंगे। ठीक है जी। नाज़रीन, आपको बताना चाहूँगा कि कराची एक बहुत ही बड़ा शहर है, और ख़ास तौर पे कराची का कोई भी शहरी शायद ये नहीं कह सकता कि उसने पूरा शहर देखा होगा। हम जो कि इतने प्रोग्राम्स करते हैं कराची में, मैं ख़ुद भी इस इलाके में आज शायद पहली बार आया हूँ, तो बेइंतहा मसाइल जो हैं इस एरिए में हमने देखे हैं, आज भी हमने देखे, और हमने लास्ट वीक जब प्रोग्राम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो भी हमने देखे, यहाँ की गलियों के अंदर, यहाँ की सड़कों पे, यहाँ के लोगों से मिलकर, यहाँ जो लोग बड़ी तादाद में इस वक्त हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आपके मसाइल हैं क्या, आप अपनी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक कैसे और किस तरह जो है पहुँचाना चाहते हैं। आपसे ही जानेंगे ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं,
इलेक्शन का ज़माना वैसे तो गुजर चुका है, लेकिन अभी भी अगर आप PS 94 में आए तो यहाँ आपको ज़बरदस्त इलेक्शन का मौसम मिलेगा। MQM के कैंडिडेट थे जिन्होंने इस पर कामयाबी हासिल की थी जनरल इलेक्शन 2018 में, और उनके इंतकाल के बाद ये नशिस्त खाली हुई है। और अब जो है तमाम सियासी जमातें दावा कर रही हैं कि वो ये सीट जो जीत सकती हैं। कैंडिडेट MQM के हमारे साथ हैं और नौजवान कैंडिडेट हैं सैयद हाशिम रज़ा जिलानी साहब। हाशिम साहब, जब आप जा रहे हैं और कैंपेन कर रहे हैं तो लोगों को क्या उम्मीदें दिला रहे हैं? यहाँ तो बेनता मसाइल हैं, लोग आपसे क्या शिकायतें कर रहे हैं और आप क्या उम्मीदें दिला रहे हैं? जी बिल्कुल मसाइल मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई वो नहीं, दो राय नहीं है। मैं डोर टू डोर भी वर्किंग की है, कॉर्नर मीटिंग भी की है, उसमें मुश्किलात या लोगों के मसाइल जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो पानी और सेवरेज के हैं। और मैं समझता हूँ कि पानी और सेवरेज, जिस तरह साजिद भाई ने भी कहा कि ये मेयर कराची के अंडर होना चाहिए, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। आप इसमें अगर मेयर, आप जानते हैं बेहतर कि बल्दियाती इलेक्शन जो हुए वो सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक हुए, मतलब इनकी ख्वाहिश तो थी ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर लांडी मलिर शाह फैसल, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, उन्होंने करोड़ों रुपए सेवरेज के अंदर। ये तो आप मसला बता रहे हैं कि ये मसला है, बिल्कुल नहीं है, मेयर के बाद होने चाहिए, लेकिन अब ये इतनी सारी जो साइंस है वो मुतवस्सित तबका, गरीब तबका जो शायद उसकी पानी बताओ कैसे आएगा। लांडी के अंदर जो लोग हैं माशाल्लाह बशऊर लोग हैं, वो ग्राउंड पे यूसी चेयरमैन या काउंसलर जो भी है उनके अंडर, उनके दरमियान रह के काम कर रहे हैं। जो वसाइल हैं उसको बरोकार ला के वो काम करते रहे हैं। और इसमें पानी के मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं, यहाँ के लोगों के नादरा के इश्यूज़ हैं, नादरा के, तो इंशाल्लाह वो सब मेरी प्रायोरिटी पे है। और अल्लाह ने चाहा तो मैं लांडी का ही रिहायशी हूँ, तो ये मसाइल मेरे लिए कुछ नए नहीं है। अल्लाह ने चाहा, मुझे मौका मिला है, पार्टी ने मुझे मौका दिया है, तो इंशाल्लाह मैं हर फोरम पे आवाज़ इस पे हक अदा करूँगा अपना, और अपने लांडी के लोगों की आवाज़ ज़रूर बनूंगा। ठीक है जी, हम ये अब आपकी जानिब बढ़ना चाहेंगे। यहाँ जो बड़ी तादाद में लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस इलाके में क्या मसले हैं, क्या इशूज़ हैं, ज़रा पूरे पाकिस्तान को पता चलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हमारे इलाके में पानी का तो कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पानी बहुत ज़्यादा आता है। सड़क पे जो पानी बहुत ज़्यादा आता है, मैं नलों की बात कर रहा हूँ, नल के अंदर भी पानी आता है, नहीं आता? पानी आता है। सेवरेज थोड़ा सा मसला है, वो यहाँ मुस्तकिल अभी 4-5 साल से हमारे यहाँ मुस्तकिल, पहले ये भी मसला नहीं था, अभी अगर यहाँ पे पानी आता है तो फिर तो जन्नत में रह रहे हैं आप। पानी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आता है शुरू से ही। सेवरेज का मसला है, वो भी अभी 4-5 साल से हुआ है। अब इनको कंप्लेन करते हैं हमारे यूसी चेयरमैन वगैरह को, तो वो बताते हैं कि यार ये फंड नहीं है, मसला है और वहाँ से होगा। सड़कें ख़राब हो गई हैं, पहले तो बनती थी, सड़कें बनी भी थी, अब 5-6 साल से कोई एक भी सड़क नहीं बनी है। और जब उनको कंप्लेन करते हैं तो बोलते हैं यार वो डीसी उसको अप्रूव करके बनाएगा, वो डीसी से मिलना आपको पता, एक अजाब काम है, वो नहीं मिलता है। तो गटर के, तो आपका तो भाई लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पे, आपके तो MPs MNAs हैं यहाँ पे, आप जाए ना, कैसे नहीं मिलेगा? डीसी है, लोकल गवर्नमेंट है, बिल्कुल है। हमारा जो यूसी का चेयरमैन है उसको, वो तो डीसी ऑफिस के अंदर जा ही नहीं सकता, डीसी से मिल ही नहीं सकता, उसको तो बेचारे को अलाउ ही नहीं है, बल्कि वहाँ जाए तो पता ले उसको कोई पकड़ के ही ले जाएगा, तो उसको तो बाहर निकलना भी मना किया हुआ भाई, उसको कैसे अलाउ करेंगे? ये क्या वजह है, क्यों इस इलाके में पहले भी पूरे कराची में MQM बहुत सारी नशस्तों पर हार गई, लेकिन यहाँ से जीती, अब दोबारा जो है जो MQM की जीती हुई सीट थी उस पर दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि दोबारा MQM ये सीट हासिल कर लेगी? इंशाल्लाह हमारी पूरी सपोर्ट अपनी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ है, और इंशाल्लाह हम सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। और यहाँ अपने इलाके के हवाले से जो बात की है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना एजुकेशन का बहुत ज़्यादा मसला है, जिस वजह से आपको ये पान गुटखा खाते हुए लोग नज़र आए। वजह यही है कि यहाँ पे बस तालीम का रुझान नहीं है लोगों का ना जी। चले खैर, मैं तो यही कहूँगा भाई, ये जितने कोई नौजवान अगर पान गुटखा छालिया खाते हैं तो बेटा इससे परहेज़ करो सारे लोग जो है, ठीक है? और जो छोटे बच्चे हैं, आपने बड़े हो गए तो बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है? पान छालिया गुटखा इन सब चीज़ों से दूर रहना है जी। शेख सलाउद्दीन साहब, तो ये इस पर भी कोई कैंपेन होनी चाहिए, पान छालिया गुटखा पे है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कैंपेन भी होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट भी इस बात पर एक्शन ले, जिस तरह शीशे के ऊपर किया था इन्होंने, कि मुख्तलिफ़ जगहों पर शीशे चल रहे थे, शीशे बंद किए, गुटखा और ये तमाम चीज़ें जो कि हमारे लिए मुज़र सेहत हैं और ये इससे नुकसानात हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं लोगों को, तो ये बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। मैं बिल्कुल तायद करूँगा आपकी बात की। ठीक है जी, ये फरमाएं कि एक ऐसी सियासी जमात कि जिसका अभी यही तय नहीं हो पा रहा कि कायद कौन है,
जिसके अंदर आपस के अंदर ग्रुपिंग मौजूद है, जो कि आपस में खलफशार का शिकार है, जो कि अपने ही कायद को जो है अलग कर चुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर MQM रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जब ऊपर के जो लीडर्स हैं वो आपस में उन्हें लड़ता हुआ देख रही है, अवाम जो है, आपका वोटर जो है, तो फिर वो कैसे आप पे एतबार करके आपको वोट दें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये यकीनन ये जो कैफियत है इस वक्त, इससे कबल जो है बहुत ज़्यादा थी, और जो हमारा जनरल इलेक्शन था 2018 का उसमें बहुत ज़्यादा थी, और लोग परेशान भी थे कि ये ऐसा क्यों है। हमारे से लोग कहते थे कि ये किसी तरह सब इकट्ठे हो जाएं। हमारी भी कोशिश ये है कि अभी तक के तमाम जितने भी हमारे पास अगर कोई ग्रुप हो गए हैं या कोई डिवीज़न हो गई हैं तो उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें साथ साथ एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस वक्त कि देखें, ये माइनस फार्मूला जो है ये कहाँ से इशू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ जाके ये गिर रहा है और आगे कहाँ कहाँ गिरेगा। तो ये तो वो मामलात हैं कि जहाँ पर कुछ ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी जिस पर कराची ख़ास तौर पे पहले टारगेट किया गया। आज तक जो है कराची जो है ख़ास तौर पे जो MQM के साथ जो कुछ हो रहा है, MQM पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है, यानी कि अभी तक जो है गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, अभी तक भी हमारे जो साथी जो हैं वो लापता हैं, शहीद हो रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का जो बड़ी जो दावे किए गए थे कि हम इसको जो है इसका सदेबाप करेंगे, आज तक वो नहीं हुआ। देखें, अभी बहुत सारी बातें आपने की, मैं एक बात और ही बताना चाहूँगा कि हम कराची में एक जो हमारा मैंडेट है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, क्योंकि इसको हमने 30-35 साल हमारी मेहनत है, हमारा जो शहीदों के जो लहू है वो शामिल है। तो ये इस तरह से नहीं ख़त्म हो सकता। ये एक आर्टिफिशियल किस्म की चीज़ें हैं। जो अभी इलेक्शन हुए वो आपके सामने है कि ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आज अगर हमारी वो 4 सीटें जो कराची की हैं, यकीनन 4 सीटें कुछ भी नहीं है, लेकिन वज़न के हिसाब से वो सब पे भारी हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ठीक है। और आज कॉलिशन बीइंग ए कॉलिशन पार्टनर, मैं आपको ये कहता हूँ कि हमने जो हमारी पार्टी की क़यादत ने जो फैसला किया था, क्योंकि ये तो खुद आए हमारे पास, और इससे पहले भी तमाम पार्टी जितनी भी है, चाहे नून है, चाहे ठीक है, ये सब हमारे पास है। अच्छा, अब ये कि शेख साहब बात ये है कि आप वज़न में जो जी फरमाएं। पॉइंट बहुत ज़रूरी है। देखें, बात ये है कि हम इस वक्त जो है गवर्नमेंट में, इस वक्त कॉलिशन में हमने उनको 9 निकात दिए हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा जो हमने जो निकात है वो ये नुक्ता है, वो ये है कि हम चाहते हैं कि कराची को एक पैकेज दिया जाए जो इसकी जरूरत है, जिसकी डिमांड है। उन्होंने पैकेज की तो बात हो गई है, 50 अरब रुपए की बात हो गई है कि कराची को दी जाएगी। बात नहीं, हमें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ बात होगी। इससे पहले भी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के साथ ही बात की थी, उन्होंने भी पैकेज की बात की थी, लेकिन पैकेज आखिर तक नहीं आया। इवन हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कहा गया था। क्या हम कोई ऐसी बात कर रहे थे? यूनिवर्सिटी, तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको सिंध गवर्नमेंट आज तक नहीं बना सकी, आज तक कोई ओन करने को तैयार नहीं है। भाई, अगर यूनिवर्सिटी बन रही है किसी जगह तो आपको तो खुद आगे बढ़ना चाहिए था कि यूनिवर्सिटी हम बना के देंगे। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, अब तो आपका ये बात तो खैर दुरुस्त है कि आपकी ये कराची की 4 सीट, 2 हैदराबाद की सीट, एक रिजर्व सीट, 7 सीटें जो हैं आपकी, ये वजन में शायद आपकी पुरानी ज़्यादा सीटों से ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है जो आपके जो इलाके जहाँ से आपको कामयाबी मिलती है वो उन इलाकों का भी बुरा हाल है, और ख़ुद MQM भी मसाइल का शिकार है। जो आप फरमा रहे हैं, जो ख़ासतौर पर अख्तियारात की बात आप कर रहे हैं या जो आप डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि आपकी लीडरशिप जो है वो सही तरह डील कर नहीं सकी। उसे जिस तरह से अपने वोटर्स की क़यादत करनी चाहिए थी वो उस तरह से कर नहीं सकी। और इस माहौल के अंदर क्या फिर भी आपको लोग जो है दोबारा वोट दें, दोबारा जितवाएं? ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। सवाल है पाकिस्तान का। जल्द जो है ये फैसला भी कर लें। राब्ता कमेटी इस बात के ऊपर मुसलसिल जो है वो डिस्कशंस हो रही हैं कि हो सकता है कि हम मतलब नियर फ्यूचर के अंदर कोई ऐसा फैसला भी कर सकते हैं। इसलिए कि तो आवाम को जो बेसिक सहूलतें वो नहीं दे पा रहे हैं। अगर उन्होंने पैकेज नहीं दिया तो हम आगे जो है आवाम को क्या देंगे? आवाम ने तो सिर्फ हमारे पर जो नज़रें रखी हुई हैं वो बेसिकली यही की हुई हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट। इन्होंने पिछले 4 दहाइयों से जो यहाँ पे हशर किया हुआ है पूरे सिंध का। सिंध बदतरीन सूरत हाल पे, लाड़काना इस वक्त इस तरह होना चाहिए था जैसे हांगकांग है। लोग यहाँ से देखने जाते, लेकिन उन्होंने अपने शहर को नहीं बनाया, अपने लोगों को डिलीवर नहीं किया। तो वो ये यहाँ कराची के अवाम को क्यों देंगे?
ये एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हमें देखना होगा। और तहरीक इंसाफ की जब इंसाफ की बात होती है, मैं आपको बताऊं कि NA 254 जिस हल्के से मैं भी कॉन्टेस्ट किया मैंने, उसमें जो है जो मोहम्मद असलम, जिसको उर्फ असलम सिंगापुरी स्मगलर, करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के बाद आज ऐवान में बैठा हुआ है, वो जबकि उसका 62-63 उसके ऊपर आर्टिकल लगता है, तमाम जो है कोर्ट्स के अंदर मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसका पेंडिंग है। इस वक्त जो है जो हमारी ट्रिब्यूनल है इलेक्शन पिटिशन वहाँ पे पेंडिंग है, लेकिन फैसला नहीं आ रहा। फैसला नहीं आ रहा, इसकी वजह यह है कि ये जो है हुकूमत, जब तक हुकूमत है ये फैसला जो है किसी का नहीं देंगे। अपने पास उनके पास कितने भी मुजरिम हो वो लोग जो है वो फैसला देने को तैयार नहीं है। सामने आ गया शाहना अशर साहिबा, आप MPA हैं, आप फरमाइए, आप जब असेंबली में जाती हैं तो क्या आवाज़ उठा रही हैं आप ख़ास तौर पे, और अभी जब आप डोर टू डोर गई हैं, लोगों से मुलाकात हुई है आपकी, तो इस इलाके के क्या मसाइल हैं, ख़वातीन ने क्या शेयर किया आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जब हम असेंबली में जाते हैं तो आवाम की आवाज़ उठाते हैं कि आवाम की फलाह के लिए क्या क्या काम करना है, जो सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही। कराची के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास जो मेयर है, मेयर तो है पर इख्तियार नहीं है। 2005 के अंदर जब हमें इख्तियार मिला था तो हमने इस शहर को दुनिया के 12 शहरों में शुमार कराया था, लेकिन अब इस शहर की हालत देखें आप, अब इस शहर की हालत देखें कि हम हुकूमत में बल्दिया हमारे लोकल गवर्नमेंट हमारी है, पर हमारे पास इख्तियार नहीं है कि हम कचरा तक उठा सकें। हमारे पास तो ये भी इख्तियार नहीं है, तो हम बताइए कि हम आवाम का क्या करें। हम भी आवाम के साथ साथ हैं। और इसके अलावा कन्वेंसिंग के हवाले से कि हमारी ये ख़वातीन जो है डोर टू डोर गई हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आवाम को शऊर आ गया है कि बदलने का नारा लगा रहे थे कि हम हालात बदलेंगे, अब वो नहीं है, बल्कि आवाम ने हमारा साथ दिया कि कराची का जो हमदर्द है वो सिर्फ MQM है। ठीक है जी, हम आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। आप क्या समझते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन जहाँ पे MQM जीतते जा रही है, तो आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे कि आप क्यों वोट देना चाहेंगे MQM को? जी भाई। MQM पाकिस्तान की वो जमात है जो गरीबों को लेकर आती है, नीचे से तो क़यादत वो लेकर आती है अपने। अब अपने क्या नाम है ये बैठे हैं, अपना क्या नाम है हाशिम भाई बैठे हैं, इनको भी लेकर आए हैं यहाँ पर। इससे पहले वजाद भाई जो खड़े हुए थे वो भी एक अच्छे आदमी थे, और उनको हमारी आवाम को एतमाद होता है कि हम जिसको लेकर आ रहे हैं वो नीचे से क़यादत ला रहे हैं, वो यहाँ के रिहायशी हैं, वो इस मसले को भी जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मसले हैं, क्या क्या नहीं। वाटर बोर्ड का मसला है, सेवरेज का मसला है, क्या नाम है सड़कों का मसला है, सब जानते हैं क्योंकि यहाँ पैदा हुए हैं। हम अपने लोगों को इसलिए लाते हैं कि हमारे गली महलों के लोग होते हैं, वो मसाइल को जानते हैं, वो हल भी करते हैं। अगर हमारे पास इख्तियारात नहीं है तो आप हमसे पूछते हैं, इख्तियारात नहीं है आपको चाहिए सिंध गवर्नमेंट से पूछें, आप हमारे मेयर से पूछते हैं, आपको चाहिए वज़ीर आला सिंध से पूछें, वज़ीर आला सिंध कर क्या रहा है आखिर वो। ठीक है जी, ठीक है जी, आप लोग बताएं कुछ कि ख़वातीन फरमाएं कैसी कैंपेन रही आपकी यहाँ पर? जी कैंपेन तो बहुत अच्छी रही, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर पहले तो सबसे पहले हम इस बात का आपको जवाब देना चाहेंगे कि तबकाती निज़ाम में जो हमें बांटा गया है ना, MQM मुतवस्सित तबके की जमात है। तो यहाँ जहाँ पे अभी आप खड़े हुए हैं, लांडी ने, हमारा कोई पोलिंग एजेंट नहीं था, हमारा कोई कैंप नहीं था, तो MQM पाकिस्तान को उस वक्त भी यहाँ की आवाम ने जिताया था। उन्हें यकीन था इस बात का कि हमारे लोग, अपने लोग हमारे मसाइल बहुत अच्छे से जानते हैं। मसाइल यही, कभी भी आवाज़ उठाएंगे, हमारे मसाइल हल करा सकते हैं तो ये कराएंगे। उन्हें पता है अच्छी तरह से मसाइल बहुत सारे हैं। जब आप मसाइल की बात कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे लापता लोग भी हैं, हमारे असीर भी हैं, इनके लिए भी आवाज़ उठानी चाहिए। सिर्फ गटर ढक्कन जो है ना वो नहीं है। ये सिंध हुकूमत ने, अगर उनके पास मैंडेट है ना, उनके पास इख्तियार है, तो उन्हें चाहिए काम करके दिखाएं। उन्होंने कुछ काम नहीं किया, बुराई ज़रूर दिलवाई, मगर लोग जानते हैं कि जब आ रहे हैं तो कोई कुछ करके नहीं दिखा रहा। तब्दीली को भी लाके लोगों ने देख लिया, जो लाना चाहते थे। गुलाम जिलानी साहब, आप इस इलाके से, यानी पड़ोस के इलाके से MPA हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इन 4-5 महीनों में आपने क्या किया इस इलाके के लिए? ये जितना दर्द जो है वो MQM रखती है, उसकी मिसाल आप इस तरीके से ले लें कि 1984 से लेकर और आज तक ये जिस हल्के में आप खड़े हुए हैं, यहाँ से कोई और उम्मीदवार जो है वो MQM के अलावा कामयाब नहीं हो सका। तो यहाँ पे जितना भी जो कुछ भी किया है ये MQM ने ही किया है।
बाकी लोग आ रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे इलाके थे सर, लेकिन 2018 में पीटीआई वहाँ पे जीती है। अभी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी आप प्रोग्राम जो है वो PS 94 पे कर रहे हैं, तो मैं इसलिए यहाँ की आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि जिस तरह अभी मेरी बहन ने भी बताया कि यहाँ पे जो है उस वक्त भी MKM ने कामयाबी हासिल की जब यहाँ पे हमें पोलिंग एजेंट बिठाने की इजाज़त नहीं थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हमने कामयाबी हासिल की जब हमने 2 दिन के नोटिस के ऊपर जो है यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो ये वो इलाका है जहाँ की आवाम ने हर अच्छे और बुरे वक्त में जो है MKM को सपोर्ट किया, और MKM हमेशा से जो है वो इनके साथ खड़ी रही है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जिस तरीके से अभी 25 जुलाई को भी लोगों ने जो है उन्हीं लोगों को मुंतखब किया जो उनके अपने थे, बाकी लोगों की जिस तरीके से यहाँ से जमानतें जब्त हुई, जो MKM को दफन करने की बातें कर रहे थे उनको यहीं पे दफन भी किया, और बहुत सारे जो लोग थे। सैयद हाशिम रज़ा जिलानी साहब, आप कैंडिडेट हैं, क्या कहना चाहेंगे इस इलाके की आवाम से? बिल्कुल 27 जनवरी के हवाले से आपका भी ये प्रोग्राम है, तो मैं ये कहूँगा कि ज़मीनी इलेक्शन में वैसे भी लोग कम निकलते हैं, तो भरपूर तादाद में निकलें। और मेरा भी ताल्लुक़ इसी हलके से है, यहाँ के मसाइल, यहाँ की सब चीज़ों में मैं इंशाल्लाह बहुत पुरुमीद हूँ अपने लोगों से, और इस बात का अज़म करता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एक सैयद हाशिम रज़ा असम्बली में नहीं जाएगा, बल्कि मेरे साथ लांडी में रहने वाला हर एक मकीन मेरे साथ असम्बली में जाएगा, और मैं सबकी आवाज़ बनूँगा। ठीक है जी, आपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मौक़िफ़ जाना, और ज़िमनी इलेक्शन में इतना जो है शोर और इतनी ज़बरदस्त गहमा गहमी नहीं होती, लेकिन कराची के इस हलके में हम देख रहे हैं कि जिस सड़क पे जाएं आपको इलेक्शन का मौसम नज़र आएगा। तो हम भी इस हलके के लोगों से कहना चाहेंगे कि आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, और 27 जनवरी को निकलें और वोट दें। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।